नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य पंकज कुमार आपके YouTube चैनल 12 राशियां में आप सभी ज्योतिष बंधुओं का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूं कि ग्रह कैसे एक्ट करते हैं। और मान लीजिए कि आपकी दशा कैसी जाएगी, ये एक प्रश्न है। तो इसकी हम आज चर्चा करते हैं कि दशा कैसी जाएगी, है ना। तो इसको समझने के लिए आपको प्लेनेट कैसे वर्क करता है ये जानना बहुत ही जरूरी है ना। तो प्लेनेट कैसे वर्क करता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। इसको मैं एक इस एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझा रहा हूँ कि प्लेनेट वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो देखिए, ये कोई बड़ डिटेल्स नहीं है, बस मैं एक आज की एक ये प्रश्न कुंडली है। प्रश्न कुंडली से मैं बस आपको डिस्कस कर रहा हूं कि दशा एक्ट कैसे करता है। और दशा एक्ट कैसे करता है उसके पहले आपको यह समझना होगा कि ग्रह कैसे फल देते हैं। तो चलिए हम इस कुंडली में बात करते हैं। सबसे पहले जो सन ग्रह है उसके बारे में। तो देखिए, सन, पहले हम सबसे पहले प्लेनेट सन को लिखे। उसका नक्षत्र कौन है? शुक्र। वेनस को लिखे, उसका उप नक्षत्र कौन है? वेनस। वेनस को लिखे, है ना। तो अब हम यहां देखेंगे वेनस कहां का लॉर्ड है। वेनस लॉर्ड है 12वें का। और देखिए, इसकी साइन जो है तुला, वो नहीं पड़ रही है केपी में, लेकिन राशि चार्ट में पंचम भाव में है। लेकिन भावा चार्ट में, कस्प चार्ट में ये गायब हो गई है। इसलिए हम इसको, क्योंकि भावा चार्ट में तुला अपीयर नहीं हो रही है, इसलिए हम वेनस के कारकत्व को सिर्फ लेंगे भाव स्वामी के रूप में 12, है ना। और बैठा हुआ कहाँ है? तो ऑनर ऑफ 12, ऑक्यूपेंट ऑफ 10 हाउस का, है ना। अच्छा, उसके पहले मुझे मुझे बताना है आपको सन के बारे में। तो सन देखिए, सन कहाँ का लॉर्ड है? 5वें हाउस का लॉर्ड है। और कहाँ बैठा है सन? सन बैठा है 11वें हाउस में। तो ऑनर ऑफ, केपी में आपको इस तरह डिस्कस करना होगा। ऑनर ऑफ 4th हाउस, ऑक्यूपेंट ऑफ 11th हाउस। अब देखिए, ऑनर और ऑक्यूपेंट, ये दो बातें हैं। ऑनर जहां का स्वामी है, ऑक्यूपेंट जहां बैठा है। अब चूंकि चौथे भाव का भी स्वामी है और 11वें भाव में बैठा है, तो अब है, हम कहें, प्रश्न कहें कि सन किसका मजबूती से फल देगा, चौथे भाव का या 11वें भाव का। तो केपी में रूल है ऑक्यूपेंट इज स्ट्रॉन्गर देन ऑनर, यानी ऑक्यूपेंट जहां बैठा हुआ है ग्रह, वह ऑनर भाव से ज्यादा ताकतवर होता है। तो यहां पे ये सन जो है 11वें भाव का मजबूती से फल दे रहा है। अब कोई भी ग्रह जो है, केपी का रूल है, ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। तो जब भी सन की दशा आएगी, हमको नक्षत्र वेनस का फल मिलेगा, है ना। वेनस का फल मिलेगा। अब हम बात करें वेनस, ऑनर ऑफ 12, ऑक्यूपेंट ऑफ 10। तो अगर हम आपसे सवाल करें कि सन अपनी दशा में किसका फल करेगा मजबूती से, तो सन अपनी दशा में वेनस का, चूंकि उसका नक्षत्र वेनस है, उसका फल मजबूती से करेगा। किस भाव का? अब है, ऑनर भी चौथे भाव का है
सॉरी, वेनस, हाँ, ऑनर 12वें हाउस का है, बैठा हुआ है 10 में, तो किस भाव का मजबूती से फल करेगा? तो यहाँ वेनस 10वें भाव में बैठने से 10वें भाव का फल मजबूती से करेगा। तो ग्रह जहां बैठते हैं उसका फल मजबूती से करते हैं। तो यहां अगर हम ये कहें कि सन किसका सिग्निफिकेटर है, अगर सन का बात करें तो सन चौथे, 11वें, 12वें और 10वें, सन इसका सिग्निफिकेटर है। 4, 11, 12, 10 पर मजबूत सिग्निफिकेटर किसका है अगर हम कहें तो सन, चूंकि सन का नक्षत्र स्वामी वेनस 10वें भाव में बैठा हुआ है, तो इसे हम 10वें भाव का मजबूत कारक मानेंगे सन को, है ना। तो ये आपको एक एग्जाम्पल से मैंने समझाया। अब आगे देखते हैं। अब हम कहें प्लेनेट वर्क कैसे करता है, प्लेनेट एक्ट कैसे करता है। तो मान लीजिए एक हम रखते हैं, मार्स को ही लेते हैं। चलिए, मार्स शनि के नक्षत्र में, सन के उपनक्षत्र में है। मार्स शनि के नक्षत्र में, सन के उपनक्षत्र में। तो मार्स, उन्होंने कहा, कृष्णमूर्ति जी ने कहा, ग्रह अपनी दशा में सबसे पहले अपने नक्षत्र का फल देता है। तो मार्स अपनी दशा में किसका फल देगा? शनि का फल देगा। शनि कहाँ का लॉर्ड है? शनि 9वें भाव का लॉर्ड है, 8वें भाव का लॉर्ड है ना, और 10वें भाव का भी लॉर्ड है, क्योंकि इसकी कुंभ राशि 10वें भाव में आई है। तो हम क्या करेंगे? शनि 8, 9 और 10 का कारक हो गया शनि। तो अब अगर हम कहें शनि 8, 9, 10 में मजबूत कारक किसका है, तो आपको पहला जवाब देना होगा कि शनि 10वें भाव का मजबूत कारक है और 9वें भाव का भी कारक है। इसमें दो सहमति नहीं है कि शनि अष्टम और 9वें भाव का कारक नहीं है। ये आप नहीं समझिएगा कि नहीं है, नहीं, मजबूती से फल इसका देगा, है ना। अब पहले तो हमने जब मार्स की निकाली, मार्स सबसे पहले किसका फल देगा? मार्स सबसे पहले नक्षत्र का फल देगा, फिर मार्स उपनक्षत्र सन का फल देगा। सन किसका लॉर्ड है? चौथे भाव का लॉर्ड है और 11वें में बैठा हुआ है। चौथे भाव का लॉर्ड है और 11वें में बैठा हुआ है। तो मार्स, जब भी मार्स का आप ये लिखेंगे, क्या आप कहते हैं, आपको स्वभाव कि मार्स कैसे फल देगा, या इसको हम कहें इंग्लिश वर्ड में डिस्पोजिशन, मार्स की स्वभाव क्या है फल देने की। तो सबसे पहले कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र का फल देता है, और नक्षत्र चूंकि 10वें भाव का मजबूत कारक है, तो सबसे पहले वो आपको फल देगा वो 10वें भाव का, फिर अष्टम और नवम का फल देगा। तो सबसे पहले फल देखें हम मार्स के में किसका? शनि का। फिर हम देखें सन का, उसके बाद स्वयं हम मार्स का फल देखेंगे। मार्स क्या दे रहा है? दूसरे भाव में बैठा हुआ है। मार्स की राशि मेष और वृश्चिक। मेष यहाँ है, अब वृश्चिक यहाँ है। देखिए, मेष राशि यहाँ गायब हो गई, वृश्चिक है। तो मार्स छठे का लॉर्ड है और दूसरे भाव में बैठा है। तो मार्स कैसा एक्ट करेगा? मार्स सबसे पहले शनि के अष्टम, नवम, 10वें भाव का फल देगा। इसमें 10वें भाव का मजबूत फल देगा। फिर वह सन का फल देगा और सन के 11वें भाव का मजबूत फल देगा। उसके बाद वह स्वयं मार्स छठे और दूसरे का फल देगा। तो अब है क्या, यहां मैं कहूं तो अगर
मार्स के, आपको कहना है मार्स का फल 6 या 2, लेकिन ना इसके फल को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मंगल अपने दशा में मजबूती से 8, 9, 10 का फल देगा। मार्स स्वयं के रूप में 2, 6 का लॉर्ड है, पर मजबूती से इसका फल देगा। तो मार्स क्या है कि मैं आपको यह कह सकूं, क्योंकि मार्स सोर्स प्लेनेट है। सोर्स मतलब सपोज दैट सोर्स मतलब कहा जाए कि किस भाव का मार्स लॉर्ड है, दूसरे और छठे का लॉर्ड है। सोर्स प्लेनेट के रूप में मार्स ने कहा कि हम अपने दशा में दूसरे और छठे का लॉर्ड है, यानी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए या विवाह के लिए दूसरे भाव विवाह के लिए और नौकरी के लिए 6, 2, तो इसका लॉर्ड है। हम इसका फल देने को इच्छुक हैं, है ना। तो क्या मार्स सही में 2 और 6 का फल देगा? इसका निर्णय करेगा शनि। तो शनि दसम भाव का लॉर्ड होने से आप ये कह सकते हैं कि शनि, चूंकि नौकरी के अनुकूल भाव, देखिए नौकरी के लिए 2, 6, 10, 11 और शादी के लिए 2, 7, 11। अब मैं आपसे प्रश्न करूं कि यहां मार्स शादी के एक भाव का लॉर्ड है, नौकरी के एक भाव का लॉर्ड है। तो ये मार्स अपनी दशा में शादी को ज्यादा इंगेट कर रही है या नौकरी को? तो देखिए मार्स शनि के नक्षत्र में है और शनि दसम भाव का लॉर्ड है, जो नौकरी का एक भाव है। और मार्स जो है दूसरे 7वें 11 का लॉर्ड नहीं है, यानी ये मार्स अपनी दशा में नौकरी इंडिकेट कर रही है, न कि शादी इंडिकेट नहीं कर रही है, क्योंकि उसके नक्षत्र ने 2, 7, 11 का कारकत्व को प्राप्त नहीं किया। इसलिए यहां मार्स जॉब को इंडिकेट कर रही है। आशा है आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो कोई भी ग्रह ऐसे एक्ट करता है। अब आते हैं प्रश्न पे कि आप कैसी जाएगी। लोग पूछते हैं कि हमारी यह दशा कैसी जाएगी। तो इसके पहले आपको मैंने समझा दिया कि कोई भी ग्रह जहां बैठते हैं उसका मजबूत कारक होते हैं। दूसरा, ग्रह अपनी दशा में अपना नक्षत्र का फल देता है, और ग्रह जहां बैठता है उसके भाव को हम फर्स्ट रेट से कहते हैं सिग्निफिकेटर, और जहां का स्वामी होता है उसको सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर कहते हैं। यानी अगर हम सन को बात करें, सन चौथे भाव का लॉर्ड है, 11वें भाव में बैठा है, तो 11वां जो हो गया वह कहलाएगा फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर, और भाव 4 सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर। अब सन किसके नक्षत्र में है? वेनस के नक्षत्र में है। सन जो है वेनस के नक्षत्र में है। तो सन 4, 11 का लॉर्ड है। वेनस 12, 10 का लॉर्ड है। 10 का लॉर्ड है। तो अब यहां क्या हो गया, सन, अगर आप फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर सेकेंड रेट जो सिग्निफिकेटर है बात करें, तो सन दसम भाव में बैठा हुआ है। सन दसम भाव में बैठा मतलब क्या हुआ? सन दसम भाव में बैठा है कहने का मतलब हुआ सन अपने नक्षत्र के जरिए दसम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए सन दसम भाव का फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर है। सन इज सिग्निफिकेटर ऑफ 10th भावा एज फर्स्ट
रेट सिग्निफिकेटर और बारह भावा एज सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं आपसे। तो फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर, नक्षत्र स्वामी जो जिस घर में बैठेगा वह ग्रह उस, देखिए जब हम केपी में बात करेंगे ना कि सन कैसा फल देगा, तो सिर्फ सन को नहीं देखना है, सन के नक्षत्र को देखना है, क्योंकि उन्होंने कहा ग्रह अपनी दशा में अपने नक्षत्र का फल देता है। तो अब नक्षत्र जो है वह किस प्रकार का सिग्निफिकेटर है, तो नक्षत्र जहां बैठेगा उसका वह फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर होगा, और जहां का स्वामी होगा वहां का वह सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर होगा, है ना। तो ये फर्स्ट रेट हो गया सिग्निफिकेटर, यानी कहने का मतलब कोई भी ग्रह जहां बैठता है उसका वह फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर है, जहां का स्वामी है वह सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर है। अगर इंपॉर्टेंस जाना आपको दे कहां देना है, तो जहां बैठता है ना। तो अब आप कहेंगे सर कि जहां बैठता है वहां का भी फल देता है और जहां का स्वामी है वहां का भी फल देता है, तो तब इसका क्या है? ग्रह जहां बैठता है उसका फल मजबूती से देता है। तो इसको हम अगर हम और डिटेल वाइज में आपको अगर हम ये करना चाहें समझाने के रूप में, तो देखिए इसी एग्जाम्पल चार्ट में सबसे पहले मैं आता हूं मार्स के कारकत्व में। तो मार्स जो है दूसरे का लॉर्ड है और छठे का लॉर्ड है, ऑनर ऑफ 6, ऑक्यूपेंट ऑफ सेकंड। अब आते हैं, अच्छा मैं आगे से और लिखूंगा ऑनर के लिए OW और ऑक्यूपेंट के लिए OCC, है ना। अब मार्स का नक्षत्र स्वामी कौन है? शनि। शनि शनि अष्टम नवम का लॉर्ड है, बैठा हुआ है 10 में, ऑक्यूपेंट ऑफ 8 9, सॉरी ऑनर ऑफ OW, ऑनर ऑफ 8 9, ऑक्यूपेंट ऑफ 10, सॉरी 8 9 10 तीनों का ऑनर है और ऑक्यूपेंट ऑफ 10। मार्स शनि सन 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 चौथे का लॉर्ड है, बैठा हुआ है 11 में। तो अब हम इसको डिटेल वाइज आपको और गहराई से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ग्रह अपनी दशा में, ये जो मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑक्यूपेंट जहां है वहां का मजबूती का फल देता है, फिर जहां का स्वामी है उसका फल देता है मजबूती से, क्या इसका मतलब हो गया? देखिए मंगल ने कहा कि मैं अपनी दशा में 8 9 10 का फल दूंगा, है ना। अब इसको ऑक्यूपेंट ऑनर को हटा देते हैं। देखिए दोस्तों,
अब आ रहे हैं बात कि सन की दशा आपकी कैसी जाएगी। सन अपने नक्षत्र के जरिए 8, 9, 10, 11 का कारक है, जिसमें सन दसम भाव का मजबूत कारक है। यानी सन अपनी दशा में कैरियर संबंधित कोई फल देने को सोच रहा है। ठीक है, पर क्या सही में मुझे कैरियर की प्राप्त हो जाएगी? तो अगर सवाल करें कि सन आपको कैरियर दे रहा है, इसमें दो मत नहीं है, सन कैरियर दे रहा है। और सन चूंकि सन शनि सॉरी मार्स है ना, सॉरी मार्स है, मार्स, सॉरी सर, मार्स समझिएगा। मार्स अपनी दशा में कैरियर के एक भाव की मजबूती का फल दे रहा है। और मार्स का उपनक्षत्र सन 11वें भाव से कनेक्ट है। जॉब देने वाले 2, 6, 10, 11 भाव से कनेक्ट है। तो इसका मतलब सन भी कहीं न कहीं से, यानी मंगल का उपनक्षत्र सन भी कहीं न कहीं से शनि को सपोर्ट कर रहा है, फल देने के लिए सपोर्ट कर रहा है। इसलिए इस मंगल की दशा में इसको कैरियर के फल मिलेंगे। और नवम भाव दसम भाव को नकारता है। दसम भाव का 12वां भाव नवम है, इसीलिए कैरियर में कोई डिस्टरबेंस भी दे सकती है। और नवम भाव चूंकि लॉन्ग जर्नी है, फॉरेन की यात्रा है, तो मार्स की दशा में संभव है ये कोई फॉरेन वेन भी जाएगा या लॉन्ग जर्नी करेगा। अष्टम का फल, अष्टम क्या है? अष्टम भाव ज्योतिष है, ऑकल्ट साइंस है, या हम कहें अष्टम भाव एक्सीडेंट है, अष्टम भाव इंश्योरेंस है, कोर्ट केसेस हैं। अष्टम भाव अच्छा नहीं माना जाता है, तो अष्टम भाव के कारकत्व को भी इसको मंगल की दशा में प्राप्त होंगे, है ना। अब हम इसी आगे एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से ये मैंने बताया कि मार्स की दशा आपको कैसी जाएगी। और मार्स जो शनि के कारकत्व को लेके चल रहा है, इसका फल देगा या नहीं देगा। यानी मार्स अपनी दशा में कैरियर का फल दे रहा है, यानी मार्स आपको शुभ फल दे रहा है ना। अब हम आते हैं दूसरे प्लेनेट पे, मान लीजिए जुपिटर पे। तो जुपिटर ऑक्यूपेंट कहाँ का है? 7, 8, सॉरी दोस्तों, जुपिटर 8 का लॉर्ड है, शनि नहीं है। जुपिटर लॉर्ड है 8 का, शनि शनि नहीं है दोस्तों, शनि नहीं है, इसलिए शनि को यहाँ हटा दीजिएगा। जुपिटर है 7 का लॉर्ड है, 8 का लॉर्ड है, 11वें का लॉर्ड है, बैठा है 12वें में। तो ऑनर ऑफ 7, 8, 11 बैठा है 12वें भाव में जुपिटर। अब जुपिटर का नक्षत्र स्वामी कौन है? मार्स। मार्स बैठा है ऑनर ऑफ 6, ऑक्यूपेंट ऑफ 2। अब मार्स का नक्षत्र जो है, उप नक्षत्र जो है जुपिटर स्वयं है। देखिए, सॉरी मार्स नहीं, मैं बोल रहा हूं गुरु का नक्षत्र स्वामी मंगल, उप नक्षत्र स्वामी गुरु। फिर वापस आ जाइए, 7, 8, 11
बैठा है 12वें भाव में। अब आइए बात करते हैं कि जुपिटर दशा आपकी कैसी जाएगी। देखिए, यहाँ जुपिटर, मैं ऑक्यूपेंट हटा देता हूँ, मेरी माइंड थोड़ी डिस्टर्ब हो जा रही है इस तरह पढ़ने से, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। तो अब आते हैं, गुरु अपने नक्षत्र के जरिए 6-2 का कारक है। इसमें मार्स दूसरे भाव का फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर है और छठे भाव का सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर है। बात करें 2, 6, 10, 11 नौकरी के लिए अनुकूल है। 2, 6, 11 जॉब के लिए अनुकूल है। 2, 6, 11 मनी के लिए अनुकूल है। 6, 10 मैरिज के लिए डेट्रीमेंटल है, यानी खराब है। तो इसी चीज को मैं सिर्फ एक चीज आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं, क्योंकि गुरु ने इस भाव को एक्टिवेट कर दिया। देखिए, यहां मंगल फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर द्वितीय भाव का है, सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर छठे भाव का है। अगर हम इसको देखें, यानी गुरु अपनी दशा में मनी के एक हाउस को लेकर चल रहा है, या गुरु अपनी दशा में जॉब की एक हाउस को लेकर चल रहा है। यानी आप कहेंगे तुम तो इस दशा में बहुत गेन करोगे। क्यों? क्योंकि वो 6-2 ये जो दशाएं हैं मनी वाले, ये करोड़पति योग की जो दशा है सो है। अगर आपका कनेक्शन बन रहा है उस संबंधों उस भाव से, तो इस दशा में वो करोड़पति बन जाएगा, या इस दशा में करोड़पति बन जाएगा। अगर आपका करोड़पति बनने वाले योग है और आपकी कनेक्शन हो रही है, तो गुरु अपनी दशा में, आप कहेंगे गुरु दशा में तुमको नौकरी धन मिलेगा, नौकरी धन मिलेगा। पर क्या नौकरी धन उसके पास रहेगी, ये डिसाइड करता है उप नक्षत्र कि उसके पास नौकरी धन रहेगी या नहीं रहेगी। ये डिसाइड करता है गुरु, सॉरी, उसका उप नक्षत्र जो है गुरु। गुरु क्या कहता है इस केस में हमने देखा, शनि 10वें भाव का लॉर्ड था और सन जो है वो 11 हाउस का फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर होने से मार्स ने नौकरी को कंफर्म कर दिया। पर इस केस में गुरु जॉब के 2 हाउस या मनी के फाइनेंस के 2 हाउस, और दूसरी चीज मैरिज के लिए खराब हाउस है 6-10, उसका भी लॉर्ड हो रहा है। दैट मीन्स इस दशा में सेपरेशन डाइवोर्स भी इंडिकेट करती है। और अगर हम कहें तो इस दशा में विवाह के एक अनुकूल भाव का लॉर्ड है, तो विवाह भी इंडिकेट करती है। तो हम अगर कहें इस दशा में, बाकी चीज को छोड़ देते हैं, हम एक बात करते हैं फाइनेंस का ही। क्या मुझे इस दशा में धन मिलेगा? जी हाँ, इस दशा में धन मुझे मिलेगा, क्योंकि गुरु ने 6-2 का कारकत्व को प्राप्त करके और द्वितीय भाव का फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर होकर के उसने धन को इंडिकेट कर दिया, करोड़पति बनने वाले भाव को एक्टिवेट कर दिया, जॉब देने वाले भाव को इंडिकेट कर दिया। पर क्या ये दशा मेरे लिए शुभ रहेगी? ये जो कारकत्व मुझे मिल रहा है वो मुझे बेनिफिशियल होगा, नहीं होगा? ये डिसाइड करेगा जुपिटर। अब जुपिटर 7वें, 8वें, 11वें
12वें का लॉर्ड है। तो धन की बात करें तो गुरु 12वें हाउस का लॉर्ड होने से, गुरु 12वें हाउस में बैठा हुआ है, तो यानी 12 हाउस क्या है? 12 हाउस खर्च है, 12 हाउस अस्पताल है, 12 हाउस विदेश है। तो यहां यहां आप देखेंगे तो मंगल 2-6 का लॉर्ड हुआ, पर गुरु 12 हाउस का लॉर्ड होने से इसकी जो भी पैसे आ रहे हैं वो पैसे खर्च हो जाएंगे। 12 हाउस खर्च कर देगा तो पैसा रहेगा ही नहीं इसके पास, इसके पास पैसा रहेगा ही नहीं। जबकि 11वें भाव का लॉर्ड है, लेकिन अगर 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 12 की हम बात न करें तो ऐसे आपको क्या दिख रहा है कि नहीं पैसा रह जाएगा, क्योंकि 11वें भाव का लॉर्ड है। लेकिन चूंकि जुपिटर जो है वह 12वें हाउस का लॉर्ड है, इसलिए यह पैसा उसके पास नहीं रहेगा। यानी गुरु ने इसके रिजल्ट को डिनाई कर दिया, गुरु ने दूसरे छठे के रिजल्ट को डिनाई कर दिया। अब इसी केस को मैं बात करूं, क्या जुपिटर की दशा में इसकी शादी हो जाएगी? मानते हैं जुपिटर की दशा में शादी हो जाएगी। देखिए, गुरु 7म हाउस का सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर है, 8म हाउस का सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर है, और 11वें हाउस का भी है, और 12वें हाउस का लॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं गुरु जो है 7म 11वें से कनेक्ट हो गया, यानी विवाह के हाउस से कनेक्ट हो गया। और उसके नक्षत्र से ने भी कहा कि मैं विवाह के हाउस का लॉर्ड हूं, यानी मैं अपनी दशा में विवाह करा सकता हूं। पर क्या यह विवाह होगी? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये अगर हम देखना चाहें तो फाइनेंस के लिए ये इसके लिए बैड फल दे रहा है, पर अगर विवाह के लिए देखेंगे तो कहीं ना कहीं से गुरु 7म भाव का सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर होने से, और यह भाव खाली भी है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाव खाली है, तो इसलिए हम कहेंगे कि गुरु फाइनेंस के लिए अच्छा ग्रह नहीं है, पर विवाह के लिए अच्छा ग्रह है, क्योंकि गुरु ने 7म हाउस को ऑक्युपाई कर लिया। यानी गुरु विवाह को ग्रीन सिग्नल दे रहा है, धन के संचयन को, संचित को ग्रीन फल नहीं दे रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्युपेंट और ऑनर का क्या विशेष महत्व है। ग्रह जहां बैठते हैं उसके वह मजबूत कारक हो जाते हैं, और वह ग्रह अपने नक्षत्र का, जहां उसका नक्षत्र बैठेगा उसका वह फर्स्ट रेट सिग्निफिकेटर होगा, और जहां का स्वामी होगा वह सेकेंड रेट सिग्निफिकेटर होगा। तो मैंने इसके माध्यम से आपको समझाना चाहा कि ग्रह की दशा कैसी जाएगी, ग्रह कैसे एक्ट करता है, ग्रह कैसा फल देगा, है ना दोस्तों। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक प्रोफाइल ज्योतिष आचार्य पंकज कुमार से आप जुड़िए, वहाँ मुझे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट दीजिए। मैं अपनी प्रेडिक्शन डालते रहता हूँ, कुछ नई नई प्रेडिक्शन डालते रहता हूँ, और सही गलत भी डालता रहता हूं कि मुझे सही क्या मिला, मुझे गलत क्या हुआ, और आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी होगी कि आप अगर केपी बुक पढ़ते हैं तो केपी ईयर बुक निकलती है, उसमें 2025 की जो ईयर बुक है उसमें पेज नंबर 28-29 में देखिएगा, मेरी आर्टिकल छपी है साइबर फ्रॉड। वहां 5000 आर्टिकल्स में मेरी आर्टिकल चॉइस हुई, आर्टिकल पब्लिशर को अच्छा लगा, तो मैंने देखा कि साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, इसके लिए कोई नियम नहीं है, तो मैंने स्वयं से नियम क्रिएट किया और उस पर 4-5 कुंडलियों में काम किया। तो मैंने पाया कि मैंने जो नियम बनाए हैं वो नियम प्राप्त हो रही है, वो नियम बन रहे हैं।
देखिए, कृष्णमूर्ति जी जब थे, जीवित थे 1940 1972 तक, उस वक्त न फेसबुक था, न वहाँ उस वक्त ऑनलाइन बैंकिंग चलती थी। लेकिन आज के डेट में ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है। तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। क्या रीजन हो सकता है फ्रॉड होने का, वह मैं आपको उस आर्टिकल में लिखा हूं। वैसे मैं आने वाले वीडियो में आपको उस चार्ट के माध्यम से मैं बताऊंगा। तो वहां मेरे 2 आर्टिकल है। फेसबुक अकाउंट हैकिंग, आपकी फेसबुक हैक हो जाती है, उसके लिए भी आर्टिकल है। कैसे योग बनते हैं वो मैंने बताया है। और दूसरा साइबर फ्रॉड, आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉड हो जा रही है, आपको ऑनलाइन किसी तरह से ठगा जा रहा है, तो क्या योग होते हैं। आशा है दोस्तों आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे, मुझे लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।